वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसएससी सीएचएसएल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। ये मैथ सॉल्यूशन है जो कि 18 मार्च 2020 को हुआ था तीसरे शिफ्ट में। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास पहला सवाल है 1 + 3 + 5 + 7 + ... 2n - 1। तो ये एक तरह से एपी है या हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं जिसका हमें जोड़ निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसे हमें यूज करना है। ठीक है, और इसका इसी फॉर्मूला को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो क्या क्या है, n हो गया कितने संख्याएं हैं, a हो गया कि पहला संख्या कौन सा है जो कि यहाँ पे 1 है, d हो गया इनके बीच की डिफरेंस क्या है, सब में देखिए 2 2 है। ठीक है, लेकिन इसमें बस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 2n-1 है ये हमारा कितना संख्या है ये नहीं है, ये दिया हुआ है कि आखिरी संख्या क्या है वो दिया हुआ है। तो जब हमारे पास आखिरी संख्या पता हो और पहला संख्या पता हो तो जोड़ हम इस तरीके से निकालते हैं। पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पे कितना सारा संख्या होगा, यहाँ पे n संख्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप n की जगह पे 1 बिठाइएगा तो 2 इंटू 1 इंटू -1 तो ये 1 ही आएगा जो कि हमारा पहला संख्या दिखा रहा है। अगर 2 इंटू 2 -1 बिठाइएगा तो 3 आएगा, तो ये हमारा दूसरा संख्या दिखा रहा है। इसी तरीके से n संख्या तक ये गया है तो हमारा कुल संख्या n ही है। तो ये n/2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2n-1 हो गया, तो ये 1 1 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारा n इंटू n आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी 30 मिनट में तय करती है। यदि उसे यह दूरी 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल कितनी होगी। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये पता है डिस्टेंस दूरी बराबर गति गुने समय, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो पहले केस में हमें स्पीड और समय पता है, तो स्पीड हमारा 54 और समय है 30, लेकिन ये 30 मिनट में तो इसे घंटे में बदल देंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 27। तो आपका 27 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब दूसरे केस में हमें चाल निकालना है। तो S बराबर क्या हो सकता है, D/T। तो D हमारा 27 है और समय हमारा इसमें 20 है, तो इसे फिर 20/60 कर लेंगे। तो इसे ऐसे लिख लीजिए, ये 60 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे चला आएगा, तो ये 3 बार में कट गया, तो ये आपका आ गया 81। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब हो गया ये। ठीक है, ये किसी तरीके से जरूरी नहीं कि 90 डिग्री ही बने, चलिए कंफ्यूजन ना आपको, कि ये है इसका ये और ये भुजा बराबर है और ये आधार हो गया। इसका परिमाप ध्यान रखिए, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं के जोड़। तो a + b बराबर 90। तो b हमारा कितना है, 26 दिया हुआ है आधार, और ये हो गया 2a बराबर 90। तो 2a अगर हम निकालेंगे तो 90 - 26 आएगा जो कि 64 होता है। तो a बराबर कितना आ गया, 64/2 मतलब 32। तो हमारा आंसर 32 आ गया। अगला सवाल 2 इंटू a² + b² a + b का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे आराम से सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2a² + b², ये भी 2 होगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab। सबको इधर लेके आ जाइए आप। माइनस होगा क्योंकि इधर लेके आ रहे हैं हम लोग। तो अब 2a² - a² कितना हो गया, a², 2b² - b² + b² - 2ab = 0। तो ये आपका a - b का
होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू बी, हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक कंडीशंस बिठा सकते हैं, अगर आपको तोड़ना नहीं आ रहा हो। पर ये सवाल के लिए तोड़ना ज़्यादा आसान था। ठीक है, तो आप कोशिश इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो प्लीज़ ऑप्शन से बनाने की कोशिश करें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ऑप्शन से बनाने मतलब क्या हो गया कि आप बिठाइएगा वैल्यू, अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए किसी एक वैल्यू बिठाने के लिए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 16 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 क्या होगा। तो इसे निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर देखिए एक तो बेसिक तरीका एकदम सा सिंपल सा है जिसे आप ध्यान में रखें। हमेशा पहला ऑप्शन आप यही ट्राई करें, याद रखिएगा। करना क्या है आपको कि आपको देखिए यहाँ पे 2 नंबर का अगर क्यूब करते हैं तो 16 आ रहा है, और 2 नंबर को सिर्फ जोड़ते हैं तो 4 आ रहा है। तो अगर मान लीजिए ऐसे 2 नंबर में मिल जाते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं इस पूरे चीज़ को, तो हमारा एक्स और वाई निकल जाएगा। तो एक्स को पकड़ लेते हैं 2, 2 प्लस 2 4। अब 2 का क्यूब होता है 8, ये 8, तो 16, ये भी सही है। मतलब एक्स हमारा 2 है, वाई हमारा 2 है। तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, वाई का पावर 4 16, तो 32 हमारा आंसर है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप 2 तरीके और भी तरीके अपना सकते हैं। उसमें एक तरीका ये है कि आप किसी एक से वैल्यू निकाल लें, एक्स बराबर ये वाई बराबर आप वैल्यू निकाल लें जो कि हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब इसमें बिठा दें आप, तो ये एक्स क्यूब प्लस 4 माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 16। तो फॉर्मूला में तोड़े, ये तो एक्स क्यूब हो गया, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी इक्वल टू 16। तो ये और ये आपका कट गया, ये आपका 64 हो गया, ये आपका हो गया 48 एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया सॉरी ये आपका 12 हो गया, 48 नहीं हुआ 12 हो गया, और ये आपका हो गया 48 एक्स इक्वल टू 16। तो अब इसको ऐसे रहने दीजिए और इसको इधर लेके आ जाइए, प्लस 64 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 48 इक्वल टू 0। तो 12 अगर कॉमन लीजिएगा आप तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर 2x 2 स्क्वायर, तो ये आपका हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2 हमारा। अब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू भी 2 आएगा, फिर वैल्यू बैठा लीजिए, सिंपल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीके हैं जहाँ पे आप इसका स्क्वायर करिएगा, तोड़िएगा, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियोस अच्छी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो बनाए आपके पास पहुंच जाए। और प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाएं जहां पे जिसके कारण हमें और सब्सक्रिप्शन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।